हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था साइन अप पेज के बारे में, ठीक है। अब मैंने उसमें आपको बताया था कि आज हमने बनाना है एक तो लॉगिन पेज, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं, जैसे कि मैं आपको शो करती हूँ। अब देखो, हमने साइन अप पेज तो बना दिया। जैसे मैं इसको रन करूंगी और थोड़ा सा प्रोसेसिंग के लिए टाइम ले रहा है ये, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इसमें इंफॉर्मेशन या मैं अपनी इनपुट्स जो यहाँ पे डाल रही हूँ वो अगर मैं सेंड कर रही हूँ, वो डेटाबेस में तो जा रही है, लेकिन मेरे पास एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए कि हाँ जी, आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है डेटाबेस में। एंड देन जो मैंने यहाँ पे फील्ड फिल करी हुई है वो क्या हो जानी चाहिए, रीसेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कुछ इस तरीके की, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेहा sharma@gmail.com एंड वट एवर पासवर्ड डाल दिया मैंने यहाँ पे नेहा123। कंफर्म पासवर्ड भी मैंने लिख दिया मैंने यहाँ पे नेहा123। नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का नंबर डाल दिया एंड यहाँ पे डाल दिया मैंने एड्रेस। जैसे मैं इसको सबमिट करूंगी तो मेरा डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। अगर मैं इसको चेक करवाऊं आपको, मैं ऐप डेटा पे जाती हूँ एंड देन ऑल यूजर्स पे मैं गई, तो देखो मेरा नेहा नाम का जो डेटा है, जो कि आज 12 जून को हमने डेटा ये स्टोर करवाया, ये डेटा तो स्टोर हो गया, लेकिन ना ही मेरी ये फील्ड्स रीसेट हुई, ना ही मेरे को कोई अलर्ट मैसेज आया। तो वो चीजें भी हमने इसमें ऐड ऑन करनी है। तो किस तरीके से आप ऐड ऑन करोगे वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्टली पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलर्ट लगाने के लिए, अगर मैं चाहती हूँ कि अलर्ट मेरे पास शो होना चाहिए, देन मेरे को लगाना पड़ेगा अलर्ट बॉक्स, जो कि आपको एलिमेंट में दिख जाएगा। दिस इज योर एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड दिस। तो मैं क्या करूंगी, इस अलर्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी अपने वेब पेज पे। नाउ टेक्स्ट में जो भी आपको शो करवाना है फ्रंट पेज पे, आप वो लिख सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, वट एवर जो भी आपको मैसेज देना है, आप वो मैसेज यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं लाइक दिस। ओके, अब ये मैसेज तो आ गया, लेकिन अगर मैं इसको रन करवाती हूं तो ये आपको फ्रंट पेज पे शो नहीं होगा। जब तक आप वर्कफ्लो से प्रोसेस नहीं करवाते हो, जब आप कोई इवेंट पे नहीं क्लिक कराते हो, तब तक ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा आपका अलर्ट बॉक्स वाला। देखो यहाँ पे शो आपको नहीं हो रहा है। तो अब देखो, इसके लिए आपने क्या कंडीशन बनानी है, तो वही चीज आपने बटन पे क्लिक किया। नाउ बटन के ही वर्कफ्लो पे जाओगे आप। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप ये चीजें आपने प्रोसेस करनी है। फर्स्टली आप देखो यहाँ पे एलिमेंट इवेंट, देखो ये जो आपका वर्कफ्लो है ये कैसे चलता है। इसमें चलते हैं पहले आपके पास एलिमेंट इवेंट, एंड एलिमेंट इवेंट पे होते हैं आपके पास एक्शन। तो एलिमेंट इवेंट आपके पास ये आ रहा है कि बटन सबमिट इज क्लिक्ड, कि अगर मैं बटन को, क्या ये जो सबमिट वाला बटन है, अगर मैं इसको क्लिक करती हूं, देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि आपका साइन द यूजर अप, कि हमारे पास यहाँ पे साइन अप हो जाना चाहिए, जो कि प्रॉपरली प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है। देखो आपने ईमेल यहाँ पे डाल दी, पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, इनपुट्स, तो ये चल रहा है। लेकिन नेक्स्ट में चाहती हूँ कि जैसे ही हमारे पास डेटा सबमिट हो रहा है आपका डेटाबेस में, देन अब काम होना चाहिए एलिमेंट पे। कौन से एलिमेंट पे, अलर्ट एलिमेंट पे। तो ये चीजें आपने बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना इन चीज का, या ये चीज नहीं करनी। आप क्या करोगे, इसको प्रॉपर्ली समझो। अब नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पास, एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करवाना है आपने, ठीक है। एलिमेंट पे क्या एक्शन परफॉर्म कराओगे कि जो आपका अलर्ट बॉक्स है वो आपका हिडन रह रहा है, उसको आपने क्या कराना है, शो कराना है। तो मैं क्या करूंगी, एलिमेंट एक्शन पे यहाँ पे क्लिक करूंगी, एंड देन आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, शो एन एलिमेंट या हाइड एन एलिमेंट। मुझे क्या करना है, सिंपली एक जो अलर्ट बॉक्स है वो शो करवाना है। तो उसके लिए सबसे लास्ट में मैसेज आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, शो मैसेज इन एन अलर्ट बॉक्स, ये आपको तभी शो होगा जब आप डिजाइन वाले पोर्शन में, इस पेज पे इस तरीके से अलर्ट बनाते हो, तो अदरवाइज ये आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एलिमेंट एक्शन पे क्लिक करूंगी, एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शो मैसेज इन एन अलर्ट बॉक्स लाइक दिस। एंड देन
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आएगा कि भाई आपने बोल दिया कि यहाँ पे मेरे को अलर्ट बॉक्स को शो करना है, लेकिन मल्टीपल अलर्ट बॉक्स बनाए हो सकते हैं हमने, तो आप क्या करोगे, एलिमेंट पे जाओगे। देखो जैसे मैंने पहले बहुत ज्यादा यहाँ पे अलर्ट बॉक्स बनाए हैं जो कि यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। तो अभी अभी जैसे मैंने कौन सा बनाया, ये वाला, डेटा सबमिटेड, और आई गेस डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, यस, ये वाला मैंने यहाँ पे अलर्ट बॉक्स बनाया है। तो मैंने इस पे कर लिया क्लिक। अब यहां तक प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपके पास अलर्ट बॉक्स भी बन के आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें चलेगी। अगर हमारे पास साइन अप में कोई एरर आ रहा है तब तक आपका ये अलर्ट बॉक्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास साइन अप प्रोसेस में कोई एरर नहीं है देन आपके पास ये अलर्ट बॉक्स शो होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या चलेगा कि अब फिर से एलिमेंट एक्शन पे ही आपने काम करना है, क्योंकि मेरे को एलिमेंट को क्या करना है, या जो हमारे पास इनपुट वैल्यूज है उनको रीसेट कर देना है। तो देखो यहीं पे आपके पास सेकंड लास्ट ऑप्शन में आ रहा है रीसेट रेलिवेंट इनपुट्स। नाउ इस पे मैंने क्लिक किया, ये प्रोसेस आपका हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट जैसे मैं रन करती हूँ इसको, लाइक ये पेज आपका रिफ्रेश हो चुका है। नाउ यहाँ पे आईडी डालती हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा kiran@gmail.com। नाउ पासवर्ड इज kiran@123, राइट। मैंने फिर से लगाया यहाँ पे kiran@123। नाउ दिस इज योर फोन नंबर लाइक दिस, एंड दिस इज द एड्रेस। क्लियर। नाउ जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगी और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, देखो यहाँ पे आपके पास अलर्ट बॉक्स भी आया एंड ये जो आपकी इनपुट है ये रिफ्रेश भी हुई। ये आपके पास कंफर्म वाला इसलिए यहाँ पे रीसेट नहीं हुआ क्योंकि इसको मैंने जो बैकएंड जब हमने वर्कफ्लो बनाया था तो इसको कहीं पे भी हमने स्टोर नहीं करवाया था, दैट्स वाई ये नहीं चल रहा है। इसको भी आपको डेटाबेस में हिडन में शो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं रन करती हूँ, डेटाबेस चेक करती हूँ, नाउ देखो किरण वाला डेटा भी आपके पास आ चुका है। क्लियर। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक लगाया है लॉगिन पेज। ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास है एक लिंक, जो मैंने यहाँ पे लिंक बनाया था जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में दिख गया होगा। नाउ अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो लिंक लगाया है मैंने लॉगिन वाला, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, लाइक मैंने यहाँ पे पहले से ही कर दिया है परफॉर्म, कि लाइक जैसे मैं लॉगिन पेज पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास लॉगिन पेज यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन दिख जाएगा लाइक दिस। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड देन जो भी आपको टेक्स्ट डालना है वो टेक्स्ट आप डाल सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल देना है, क्या चीज, लॉगिन पेज। क्लियर। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, नाउ नेक्स्ट आपने विजुअल पे जाना है एंड विजुअल पे जाने के बाद कन्फिगर में जाना है। अब कन्फिगर में सबसे पहले आपको लिंक डेस्टिनेशन डालना पड़ेगा कि लिंक डेस्टिनेशन कैसा है आपके पास। आप इसमें इंटरनल पेज शो करवाना चाहते हो या आप इसमें जो है वो एक्सटर्नल पेज शो कराना चाहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने इंटरनल पेज शो कराना है, ठीक है। एक ही वेबसाइट के अंदर घूम रहे हैं ना हम, तो हमने इंटरनल पेज शो कराना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से क्लिक कर रखा है इंटरनल पेज पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप है आपके पास क्या चीज कि भाई अब पेज की डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए, उस चीज पे आपने क्लिक करना है। तो पेज की डेस्टिनेशन यहाँ पे देखो, डेस्टिनेशन पेज हमने, मेरे पास मल्टीपल पेजेस है यहाँ पे, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक पेज बना के रखा हुआ है लॉगिन पेज का, लाइक दिस, ठीक है। तो इस पेज की डेस्टिनेशन जो है वो मैंने ये जो आपका इंडेक्स पेज है एंड ये जो आपके पास यहाँ पे लिंक लगा हुआ है यहाँ पे शो करवा दिया कि भाई लॉगिन पेज पे आपको मूव करना है। जैसे अगर मैं इस लॉगिन पेज वाले लिंक पे क्लिक करती हूँ। क्लियर। नाउ ये हमने लिंक करना तो सीख लिया पेज को। अब मेरा जो मेन काम रहेगा वो ये रहेगा कि मुझे लॉगिन करवाना है। अब लॉगिन करवाने के लिए क्या रूल्स रहते हैं कि भाई जो आप ईमेल डाल रहे हो वो डेटाबेस में होनी चाहिए। सेकंड वन, जो आप पासवर्ड डाल रहे हो वो सेम उस ईमेल की जो आपकी वैल्यूज है उसके साथ मैच करना चाहिए, जो डेटाबेस में मैच करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें बबल की, तो बबल में आप देखो यहाँ पे ईमेल आपको शो हो रही है, एड्रेस शो हो रहा है, फोन नंबर शो हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी पासवर्ड शो नहीं हो रहा।
ठीक है, ये आपका गुड पार्ट है किस चीज का, बबल का, कि बबल जो है वो पासवर्ड भी स्टोर करवाता है, लेकिन फॉर प्राइवेसी पर्पस के लिए ये आपको पासवर्ड शो नहीं करवाएगा डेटाबेस में भी। ठीक है, जिसमें जो आपका कस्टमर है उसकी भी प्रॉपर सिक्योरिटी रहे। तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं है, ठीक है, स्टोर है पासवर्ड, लेकिन आपको शो नहीं होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है वो चीज मैं आपको बताती हूँ, देखना। नाउ नेक्स्ट आपने बटन पे क्लिक किया, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इनपुट लिखी आपने, एंड लॉग इन कैसे होगा, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट इवेंट आपके पास क्या होगा कि व्हेन, अगर मैं बटन पे क्या करती हूँ, क्लिक करती हूँ, देन यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट इवेंट आ चुका है, बटन सबमिट इज क्लिक। नाउ व्हाट्स द सेकंड स्टेप, तो अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट, अकाउंट पे नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास लॉग द यूजर इन, या लॉग इन करवाना है ना आपको, तो लॉग द यूजर इन, जिसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज योर ईमेल एंड सेकंड वन इज योर पासवर्ड। ठीक है, तो अब मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि जो मैं इनपुट ले रही हूं ना वो मैच करनी चाहिए डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में जो आपकी ईमेल आ रही है उसमें आपने लिखना है इनपुट ईमेल एस वैल्यू, क्लियर। सेकंड वन इज इनपुट पासवर्ड एस वैल्यू, क्लियर। ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, देन स्टे लॉग्ड इन, ऑब्वियसली बात है ये आपको यस ही रखना है। अब इसमें भी मैं चाहती हूँ कि लॉगिन तो हो गया, लेकिन लॉगिन कैसे कर रहे हो आप, कि जिस बंदे के पास यूजर नेम एंड पासवर्ड है, जिसने लॉगिन करा हुआ है, वही कहाँ पे जा सकता है। मान लो एक डैशबोर्ड बना लेते हैं, या हम एक कोई पर्टिकुलर पेज बना लेते हैं, जैसे मेरे पास मल्टीपल पेजेस है, तो मान लो मैं चाहती हूँ कि भाई अगर आप लॉगिन करते हो तो आप जाने चाहिए वेलकम पेज पे, क्लियर। तो इसके लिए आप यूज करोगे यहाँ पे नेविगेशन, ऑब्वियसली बात है आप क्या कर रहे हो, नेविगेट कर रहे हो। ठीक है, इसी पेज पे आप नेविगेट कर रहे हो, भेज रहे हो आप इसको, तो आपने क्या करना है, गो टू पेज एंड देन पेज की डेस्टिनेशन कौन सी है, तो पेज की डेस्टिनेशन मैंने यहाँ पे लगा दी वेलकम, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इसको मैं करवाती हूँ यहाँ पे रन, जैसे मैंने यहाँ पे अभी मेल डाली थी kiran@gmail.com एंड सेकेंड वन इज kiran@123। नाउ अब मैं सबमिट करती हूँ, अगर मेल एंड पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट है तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगी, वेलकम पेज पे। ये चीज तो हमने कर लिया, बिल्कुल डन हो चुका। अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक बार पासवर्ड को गलत भर के देखती हूँ, क्योंकि पासवर्ड आपको दिखा नहीं डेटाबेस में कि कहाँ पे शो हुआ, तो मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये पासवर्ड को मैच कर रहा है या जस्ट ईमेल को मैच करके ही लॉगिन करवा रहा है। तो ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने क्या किया, kiran@gmail.com मैंने यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल राइट है ईमेल आपके पास जो कि डेटाबेस में स्टोर है, लेकिन पासवर्ड गलत करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया kiran123@, सबमिट करा, देन ये बोल रहा है कि भाई वी डिडंट फाइंड एन अकाउंट विद दोज लॉगिन क्रेडेंशियल्स, कि ये जो आपने यहाँ पे मेल एंड पासवर्ड डाला है ये तो हमें कहीं पे मिल नहीं रहा ना, हम इसको फाइंड कर पा रहे हैं डेटाबेस में। तो ऑब्वियसली बात है आपने लॉगिन गलत किया है, पासवर्ड आपका गलत है। अब अगर मैं पासवर्ड बिल्कुल राइट लगा दूं एंड मेल यहाँ पे गलत कर दूं लाइक दिस, अगर अब मैं सबमिट करती हूँ तो अभी भी आएगा आपके पास एरर, राइट। तो ये है आपके पास लॉगिन। आज हमने सीखा अलर्ट बॉक्स कैसे लगाते हैं, हमने एलिमेंट इवेंट पे सॉरी एलिमेंट एक्शन पे काम करना सीखा, एंड लास्टली हमने सीखा यहाँ पे लॉगिन पेज बनाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो जो भी मैंने पढ़ाया, तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कल से हम जो है वो बबल की स्टार्टिंग से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो साइन अप एंड लॉगिन पेज मैंने आपको बीच से ही मतलब ये प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी, ये कुछ स्टूडेंट की डिमांड पे करी थी। बाकी कल से जो है वो हमने बबल बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है, तो प्लीज आप ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देखिएगा और अगर आपको बबल डेवलपर बनना है। एंड अगर आपको पर्सनली क्लास लेनी है देन आप जो है वो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, अगस्तियन टेक्नोलॉजी हमारी जो है इंस्टाग्राम पेज है। थैंक यू सो मच।